हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो है अश्व पर संस्कृत में रूप। अश्व मतलब होता है घोड़ा, हिंदी में बोलते हैं उसको घोड़ा। ठीक है। तो इसको जब हमें संस्कृत हिंदी से संस्कृत बनाना पड़ेगी और अश्व से संबंधित सेंटेंसेस होंगे, तब हमें अश्व के रूप प्रयोग करना पड़ेंगे। तो पहला क्या है, विभक्ति होती है। एक वचन होता है, एक वचन माने एक कर्ता, द्विवचन माने दो लोग और बहुवचन माने बहुत सारे, दो से अधिक लोग। तो हमने इसे कारक चिन्ह के सहित भी समझाया है, जिससे आपको हिंदी से संस्कृत बनाने में आसानी होगी, क्योंकि इन चिन्हों के माध्यम से ही आप हिंदी को समझोगे। को चिन्ह आया, नी चिन्ह आया, कि सी के चिन्ह आया, तो उसके आधार पर आप रूपों का प्रयोग करेंगे अपने वाक्यों में। जैसे प्रथमा का है अश्वः, अश्वौ, अश्वः। ये रूप ज्यादातर बालक के समान ही बने हैं। बालका, बालकौ, बालका होता है ना। तो अब ये देखो, मेन शब्द क्या है, अश्वा। तो कहीं पर इसमें औ की मात्रा लगी है, और तो बहुवचन में वा में बड़ा हो गया, अश्वा हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। द्वितीय है अश्वम। अब श्वम वा माँ में हलंत है, और द्वितीय का द्विवचन है अश्वौ, और बहुवचन है अश्वान। ठीक है। शब्द है अश्व, अब उसमें क्या क्या लगाना पड़ेगा वो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। अश्ववान। ठीक है। अब तृतीया में है अश्वेन, अश्वेन, फिर अश्वभ्याम और अश्वही, बहुवचन। ठीक है। चतुर्थी का एक वचन है अश्वाय, और चतुर्थी का द्विवचन है अश्वाभ्याम, और चतुर्थी का बहुवचन है अश्वेभ्या। ठीक है। अश्व शब्द है। अब अश्वेभ्या तो वा में एक ही मात्रा लगेगी, आप किसी और में लगा दोगे तो आपका शब्द गलत हो जाएगा। ठीक है। अश्व वा में एक ही मात्रा, भा आधा, और या अश्वेभ्या ऐसे लिखा जाएगा। अब पंचमी है तो अश्वात, ता में हलंत आएगा। अश्व शब्द है, वा में आ की मात्रा लगेगी। अश्वाभ्याम, इसका पंचमी का द्विवचन भी एक सा ही है, चतुर्थी जैसा, और इसका बहुवचन भी चतुर्थी की जैसा ही है। अब षष्ठी में क्या है, अश्वस्य, अश्वयोः, अश्वानाम। सप्तमी है अश्वे, अश्वयो और अश्वसु। ठीक है। ठीक है, शब्द है, ध्यान रखना। शाह आधा है, शाह में पूरा आधा पूरा अगर आप लिखोगे तो गलत शब्द माना जाएगा आपका। संबोधन है हे अश्व, हे अश्व और हे अश्वा। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, मित्रों, मेरे भाई बहन जो भी हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे, तो आपको कारक चिन्ह आना जरूरी है। जब ऐसा वाक्य है हिंदी में कि एक अश्व ने, एक अश्व दौड़ा। ठीक है। अश्व धावति, दो अश्व दौड़े, अश्व धावतः। अब दो धाव जो दौड़ने वाली भी संस्कृत है, उसका भी द्विवचन तुम्हें लगाना पड़ेगा जब दो लोग होंगे। और अश्व बहुवचन है, तो दौड़ने की भी संस्कृत अश्व धावंती लगानी पड़ेगी। यानी आप जो भी एक वचन यूज करेंगे, तो उसकी जो क्रिया है उसमें भी आप एक वचन यूज करेंगे। अगर कर्ता को दो वचन में यूज करेंगे, तो आपको क्रिया भी द्विवचन में यूज करनी पड़ेगी। ठीक है। और अगर बहुवचन में करता है, तो आपको क्रिया भी बहुवचन में प्रयोग करनी पड़ेगी। अब दूसरे चिन्ह क्या है, द्वितीय का कारक चिन्ह क्या है, को, माने घोड़ा को। जब इस तरह का वाक्य आए, तो आपको द्वितीय का एक वचन लगाना पड़ेगा। दो घोड़ों को तो द्विवचन लगाना पड़ेगा, और बहुत सारे घोड़ों को तो अश्वान लगाना पड़ेगा। जब हिंदी में ये आए कि इस घोड़े के द्वारा, घोड़े से, घोड़े के द्वारा ये काम किया गया, घोड़े ने ये किया, घोड़े ने वो किया, तब आपको अश्व में तृतीय विभक्ति लगानी पड़ेगा। अगर एक घोड़ा ने किया तो अश्विन लगाना पड़ेगा, और दो घोड़ों ने किया तो अश्वाभ्याम लगाना पड़ेगा, कि दो घोड़ा, दो घोड़ा, और बहुत सारे के लिए अश्वही। चतुर्थी का चिन्ह है को के लिए। जब हिंदी के वाक्यों में इस तरह का अर्थ आए कि घोड़े के लिए या घोड़े के द्वारा, घोड़ों के लिए आएगा, तब आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। और वही बात कि अगर कर्ता एक वचन है, तो आपको एक वचन चतुर्थी लगाना पड़ेगी। अगर कर्ता दो वचन है, अश्व दो लोग हैं, दो दो घोड़े हैं, तो आपको चतुर्थी में दो द्विवचन लगाने पड़ेगा। और जब बहुत सारे लोग अश्व हैं, तो बहुवचन लगाना पड़ेगा। तो पंचमी का चिन्ह क्या है, से और अलग होने के अर्थ में, यानी घोड़ा से कोई गिर गया, यानी घोड़ा से सवार गिर गया, घोड़ा से मैं गिर गया, तब आपको उसमें
पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। एक घोड़े से गिरे तो अश्वात, दो घोड़ों से गिरे तो अश्वाभ्याम और बहुत सारे घोड़ों से गिरे तो अश्वेभ्या। ठीक है, से चिन्ह का ध्यान इसलिए रखना है। अब है षष्ठी का चिन्ह का की घोड़ा का, एक घोड़ा का, दो घोड़ों का और बहुत सारे घोड़ों का। जब इस तरह का हिंदी वाक्य आए तो आपको षष्ठी विभक्ति लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू कर्ता। अगर कर्ता एक, अगर अश्व एक है तो एक वचन, अगर अश्व द्वय हैं तो द्विवचन और अश्व बहुत सारे हैं तो बहुवचन। और सप्तमी का चिन्ह क्या है? मैं पेपर। जब हिंदी के वाक्य में अश्व पर, घोड़े पर, ठीक है, इस तरह का आपको बोध हो, आपको हिंदी वाक्य समझ में आए, तब उस समय आपको सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। संबोधन हे अश्व, अगर ऐसा कोई हे अश्व, हे दो अश्व, इस तरह का कोई आपको हिंदी वाक्य आए तब आपको संबोधन का की लाइन को आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के हिसाब से करना पड़ेगा जैसा पूछा गया हिंदी वाले वाक्यों में। अगर एक अश्व है तो एक वचन, अगर दो अश्व हैं तो द्विवचन और बहुत सारे अश्व है तो बहुवचन। ये तो तीनों बात हो गई, लेकिन चिन्ह को देखना कि कौन सा अश्व ने, अश्व को, अश्व के लिए किस तरह का वाक्य आया है, तो उस वाक्य के अनुसार आपको कारक चिन्ह अगर याद होंगे तो आप सही सही रूप का प्रयोग कर लेंगे। तो और लर्न करने की वही विधि है कि एक वचन का पूरा संबोधन तक, द्विवचन के पूरे संबोधन तक और बहुवचन के संबोधन तक। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों शेयर करिए और सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।